आंदोलन कर रहे हैं। जैसे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो भी आंदोलन पे हैं, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी वो भी आंदोलन पे हैं। मतलब आप ये देखिए कि मैं तो आज हिमाचल प्रदेश के जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 1,90,000 जो है पेंशनर हैं और 12 लाख जो बेरोजगार हैं, इनको लेकर भी मैं एक बात ये कह रहा हूं कि एक ऐसा संगठन बनाएं जिससे जो सरकार हिल जाए। अभी आपने देखा होगा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी हमीरपुर में महापंचायत की तो सरकार हिल गई, वार्ता के लिए बुला लिया। तो ऐसा ही मैंने भी सोचा है, बहुत से जो हमारे रिटायर्ड हुए हैं कर्मचारी नेता और आज पत्रिका कर्मचारी महासंघ से इन मतलब 20-22 सालों में, तो मैंने भी एक ये प्लान बनाया और बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। और मार्च में जो है अगले महीने हम जो है एक ऐसा संगठन बनाने जा रहे हैं जिसमें जो है पूरे प्रदेश से जो सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं उनको जो है एक ऐसा गठबंधन बनाएंगे जिससे जो है प्रदेश के जो चाहे कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर है, चाहे दूसरे जो संगठन है, एक ऐसा संगठन बना करके मतलब दिखाएंगे कि कर्मचारी जो है एक है। आज क्या है, कोई सचिवालय के कर्मचारी अलग चल रहे हैं, कोई दूसरे कर्मचारी अब अपना धरना दे रहे हैं, उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार पर तब फर्क पड़ता है जब प्रदेश के जो है कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, एक मंच पर आएंगे, एक मंच पे लड़ाई लड़ेंगे, तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 27 महीनों में आपने देखा होगा कि जो है एरियर है वो नहीं मिला, डीए है उसका एरियर नहीं मिला, आप देखो मेडिकल रिवर्समेंट है 2 सालों में वो नहीं मिला, लोग जो पेंशनर है वो मर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है कि लोगों का भी जो मैंने बात की है पूरे प्रदेश में वो मानते हैं, बिल्कुल ठीक है कि बात सही है कि जब एक संगठन बनेगा, एक झंडे तले आएंगे तो सरकारें हिलती है। पहले भी देखा होगा जब मैं महासंघ का अध्यक्ष रहा तो आप देखिए हमने चाहे शांता कुमार जी थे, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी थे, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, रामलाल जी, कोई भी था, एक संगठन था तो सरकारें हिलती थी और सरकारों को मजबूर होना पड़ता था। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों नहीं मान रहा कर्मचारियों की मांगे? वजह क्या है, इसमें क्या वजह है? आप देखिए कि कभी पुलिस कर्मचारियों का कैडर स्टेट कैडर कर लो, कभी राजस्व विभाग के कर्मचारियों का स्टेट कैडर कर लो। अरे तो स्टेट कैडर जब वो कर्मचारी संगठन मानते नहीं है कि हमने कोई स्टेट कैडर में जाना ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करना है? अब आप देखिए प्रदेश के जो पुलिस है, पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, आप ये देखो कि मतलब उनके 500 रुपए काट दिए। अरे सबके पास अपनी गाड़ियां हैं, सबके पास अपने मोटरसाइकिल है, क्या सबके? तो ये मतलब ऊपर से ऐसे आदेश थोपे जा रहे हैं जिससे जो आज प्रदेश का जो 99% कर्मचारी सरकार से नाराज है। और मैं तो कई बार बोला, सुखविंदर सुक्खू को पता नहीं चल रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा कुछ नहीं। और मैं तो आज यह कहना चाह रहा हूं कि जिस भी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से पंगा लिया उसको धरती पे बैठा दिया। आज ये स्थिति यह है कि मतलब जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के साथ कोई कर्मचारी नहीं है, कोई पेंशनर नहीं है, कोई युवा बेरोजगार नहीं है। और तो इसलिए मैंने तो सभी जो नेता हैं सभी से ये अपील की है कि एक मंच पर आ जाएं, और जब एक मंच पर आएंगे तो सुक्खू की सरकार हिलेगी, इसमें दो राय कोई नहीं है। तो आज हालात इस कदर खराब है कि मतलब जो है अफसरशाही जो है, सचिवालय में जो अफसरशाही बैठी है वो अपने कानून लागू कर रही है, वो मतलब जो है सरकार को मरवाने का भी षड्यंत्र कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा तो मतलब यही आज प्रदेश के जो कर्मचारियों से है कि मार्च में संगठन बने और सचिवालय के बाहर बैठ जाओ और तभी उठो जब सरकार कर्मचारियों की मांगे मान ले। और आप देखिए कि भी सरकार कहती है कि कर्मचारियों को जो है पैसा देने के लिए नहीं है। अरे बाकी भी तो सरकार चल रही है, बाकी भी तो काम हो रहे हैं, तो क्या कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है? पेंशनों के लिए पैसा नहीं है? युवा बेरोजगारों के लिए पैसा नहीं है? तो इसलिए ऐसा है कि इसके बारे में सोचिए। और जो रजनी पाटिल बनी है आज हिमाचल की जो प्रभारी है, वो तेज राजनेत्री है। वैसे भी मैं कई बार पहले भी उनसे मिला वीरभद्र सिंह के समय में, और वो इस बारे में सोचेगी कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार है वो क्या कर रही है, क्यों नहीं काम कर रही, क्या वजह है इसकी। आप देखिए कि आज सरकार की जो हालत है वो जीरो है, और दूसरी तरफ आप देखिए जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो भी जीरो के कगार पे है।
जिस पार्टी का संगठन ही नहीं होगा वो सरकार कैसे चलेगी। तो इसलिए ऐसा है कि प्रतिभा सिंह जो है उसने अच्छा काम किया, इसमें दो राय कोई नहीं है। चुनाव में भी अच्छा काम किया, महिलाएं जो है प्रतिभा सिंह के साथ जुड़ी, और आज प्रतिभा सिंह को भी हालत ऐसी है कि चलने नहीं दिया जा रहा। और कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता है कि भी इसको भी हटा दो। अरे भाई, उससे तो हमने कोई लेना देना नहीं है, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रदेश हित में बात होनी चाहिए कि मतलब जो है काम ठीक हो। हमारे को ना कांग्रेस से कुछ लेना ना बीजेपी से लेना, हमारे को तो सिर्फ जो हमारे जो अखराजात हैं कर्मचारियों के, पेंशनों के, युवा बेरोजगारों के, वो दो। और दूसरी बात ये है कि मतलब आज हालात इतने खराब हो रहे हैं कि आप देखिए, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे एमएलए हैं, वो अपना रिवर्समेंट तो ले रहे हैं, उनको तो मिल रहा है। जो गरीब आदमी हैं, पेंशनर हैं, वो मर रहे हैं। 27 महीनों की सरकार में मतलब 8-9 हजार पेंशन मर गए हैं। तो मुझे इस बात का दुख होता है, इसलिए मैं प्रेस के सामने बार बार आता हूं कि सरकार जाग जाए, और अगर जागेगी नहीं तो ये नालियों में मिलेगी। इतनी हालत आज खराब है। आज अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हो जाए तो 68 सीटों पे ही कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, और बीजेपी को बैठे बैठाए मिल रहा है सब कुछ, उनको तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है कि इसलिए मैं बोलता हूं कि आप मतलब आज हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी नेता हैं, मेरी कईयों से बात हुई, सब सहमत है कि ठीक है वर्मा जी आप बोलते हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सरकार से क्या चाहिए, मुझे तो कोई ना पद चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए। अब मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जो मार्च में है वो आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, और सरकार के साथ भी जंग हो जाएगी, और बड़ी भारी जंग होगी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम 50 आदमी का भी संगठन बना ले, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आज भी लाइव हैं, रिटायर हो चुके हैं, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। तो मैं तो इसलिए आज ये आपके सामने कह रहा हूं कि हम बढ़ाएंगे मार्च में, क्योंकि अब अति हो गई। अब जब अति हो जाती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। तो इसी के साथ मैं तो आपसे यही, इसलिए आज मैंने आपको बुलाया था कि हम जो है ये मतलब सबसे बड़ा संगठन बना रहे हैं, इसकी घोषणा मार्च में करेंगे। उसके बाद हम भी जो है सचिवालय के बाहर प्रदेश के कर्मचारियों की महापंचायत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर और युवा बेरोजगार 27 महीनों की सुखू सरकार में एक भी पैसे का लाभ जो है नहीं मिला है। कोई आंदोलन कर रहे हैं, जैसे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो भी आंदोलन पे हैं, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी वो भी आंदोलन पे हैं। मतलब आप ये देखिए कि मैं तो आज हिमाचल प्रदेश के जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 1,90,000 जो है पेंशनर हैं, और 12 लाख जो बेरोजगार हैं, इनको लेकर भी मैं एक बात ये कह रहा हूं कि एक ऐसा संगठन बनाएं जिससे जो सरकार हिल जाए। अभी आपने देखा होगा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी हमीरपुर में महापंचायत की तो सरकार हिल गई, वार्ता के लिए बुला लिया। तो ऐसा ही मैंने भी सोचा है, बहुत से जो हमारे रिटायर्ड हुए हैं कर्मचारी नेता और आज प्रतिनिधि कर्मचारी महासंघ से इन मतलब 20-22 सालों में, तो मैंने भी एक ही प्लान बनाया और बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। और मार्च में जो है अगले महीने हम जो है एक ऐसा संगठन बनाने जा रहे हैं जिसमें जो है पूरे प्रदेश से जो सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं उनको जो है एक ऐसा गठबंधन बनाएंगे जिससे जो है प्रदेश के जो चाहे कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर है, चाहे दूसरे जो संगठन है, एक ऐसा संगठन बना करके मतलब दिखाएंगे कि कर्मचारी जो है एक है। आज क्या है, कोई सचिवालय के कर्मचारी अलग चल रहे हैं, कोई दूसरे कर्मचारी अब अपना धरना दे रहे हैं, उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार पर तब फर्क पड़ता है जब प्रदेश के जो है कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, एक मंच पर आएंगे, एक मंच पे लड़ाई लड़ेंगे, तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 27 महीनों में आपने देखा होगा
की जो है एरियर है वो नहीं मिला, डीए है उसका एरियर नहीं मिला। आप देखो मेडिकल रिवर्समेंट है 2 सालों में वो नहीं मिला, लोग जो पेंशनर है वो मर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है कि लोगों का भी जो मैंने बात की है पूरे प्रदेश में, वो मानते हैं बिल्कुल ठीक है कि बात सही है कि जब एक संगठन बनेगा, एक झंडे तले आएंगे तो सरकारें हिलती है। पहले भी देखा होगा जब मैं महासंघ का अध्यक्ष रहा तो आप देखिए हमने चाहे शांता कुमार जी थे, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी थे, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, रामलाल जी, कोई भी था, एक संगठन था तो सरकारें हिलती थी और सरकारों को मजबूर होना पड़ता था। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों नहीं मान रहा कर्मचारियों की मांगे? वजह क्या है इसमें? क्या वजह है? आप देखिए कि कभी पुलिस कर्मचारियों का कैडर स्टेट कैडर कर लो, कभी राजस्व विभाग के कर्मचारियों का स्टेट कैडर कर लो। अरे तो स्टेट कैडर जब वो कर्मचारी संगठन मानते नहीं है कि हमने कोई स्टेट कैडर में जाना ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करना है? अब आप देखिए प्रदेश के जो पुलिस है, पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, आप ये देखो कि मतलब उनके 500 रुपए काट दिए। अरे सबके पास अपनी गाड़ियां हैं, सबके पास अपने मोटरसाइकिल है, क्या सबके? तो ये मतलब ऊपर से ऐसे आदेश थोपे जा रहे हैं जिससे जो आज प्रदेश का जो 99% कर्मचारी सरकार से नाराज है। और मैं तो कई बार बोला सुखविंदर सुक्खू को पता नहीं चल रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा कुछ नहीं। और मैं तो आज यह कहना चाह रहा हूं कि जिस भी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से पंगा लिया उसको धरती पे बैठा दिया। आज ये स्थिति ये है कि मतलब जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के साथ कोई कर्मचारी नहीं है, कोई पेंशनर नहीं है, कोई युवा बेरोजगार नहीं है। और तो इसलिए मैंने तो सभी जो नेता हैं सभी से ये अपील की है कि एक मंच पर आ जाएं, और जब एक मंच पर आएंगे तो सुक्खू की सरकार हिलेगी, इसमें दो राय कोई नहीं है। तो आज हालात इस कदर खराब है कि मतलब जो है अफसरशाही जो है, सचिवालय में जो अफसरशाही बैठी है वो अपने कानून लागू कर रही है, वो मतलब जो है सरकार को मरवाने का भी षड्यंत्र कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा तो मतलब यही आज प्रदेश के जो कर्मचारियों से है कि मार्च में संगठन बने और सचिवालय के बाहर बैठ जाओ और तभी उठो जब सरकार कर्मचारियों की मांगे मान ले। और आप देखिए कि भी सरकार कहती है कि कर्मचारियों को जो है पैसा देने के लिए नहीं है। अरे बाकी भी तो सरकार चल रही है, बाकी भी तो काम हो रहे हैं, तो क्या कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है? पेंशनों के लिए पैसा नहीं है? युवा बेरोजगारों के लिए पैसा नहीं है? तो इसलिए ऐसा है कि इसके बारे में सोचिए। और जो रजनी पाटिल बनी है आज हिमाचल की जो प्रभारी है, वो तेज राजनेत्री है। वैसे भी मैं कई बार पहले भी उनसे मिला वीरभद्र सिंह के समय में, और वो इस बारे में सोचेगी कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार है वो क्या कर रही है, क्यों नहीं काम कर रही, क्या वजह है इसकी। आप देखिए कि आज सरकार की जो हालत है वो जीरो है, और दूसरी तरफ आप देखिए जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो भी जीरो के कगार पे है। जिस पार्टी का संगठन ही नहीं होगा वो सरकार कैसे चलेगी? तो इसलिए ऐसा है कि प्रतिभा सिंह जो है उसने अच्छा काम किया, इसमें दो राय कोई नहीं है। चुनाव में भी अच्छा काम किया, महिलाएं जो है प्रतिभा सिंह के साथ जुड़ी, और आज प्रतिभा सिंह को भी हालत ऐसी है कि चलने नहीं दिया जा रहा। और कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता है कि भी इसको भी हटा दो। अरे भाई उससे तो हमने कोई लेना देना नहीं है, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रदेश हित में बात होनी चाहिए कि मतलब जो है काम ठीक हो। हमारे को ना कांग्रेस से कुछ लेना ना बीजेपी से लेना, हमारे को तो सिर्फ जो हमारे जो अखराजात हैं कर्मचारियों के, पेंशनों के, युवा बेरोजगारों के, वो दो। और दूसरी बात ये है कि मतलब आज हालात इतने खराब हो रहे हैं कि आप देखिए चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे एमएलए हैं, वो अपना रिवर्समेंट तो ले रहे हैं, उनको तो मिल रहा है। जो गरीब आदमी है, पेंशनर हैं, वो मर रहे हैं। 27 महीनों की सरकार में मतलब 8-9 हजार पेंशन मर गए हैं। तो मुझे इस बात का दुख होता है, इसलिए मैं प्रेस के सामने बार बार आता हूं कि सरकार जाग जाए, और अगर जागेगी नहीं तो ये नालियों में मिलेगी। इतनी हालत आज खराब है। आज अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हो जाए तो 68 सीटों पे ही कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, और बीजेपी को बैठे बैठाए मिल रहा है सब कुछ, उनको तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है कि इसलिए मैं बोलता हूं कि आप मतलब अब आज हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी नेता हैं, मेरी कईयों से बात हुई, सब सहमत है कि ठीक है वर्मा जी आप बोलते हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सरकार से क्या चाहिए, मुझे तो कोई ना पद चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए,
अब मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जो मार्च में है वो आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी और सरकार के साथ भी जंग हो जाएगी और बड़ी भारी जंग होगी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम 50 आदमी का भी संगठन बना ले, जो वरिष्ठ नेता हैं जो आज भी लाइव हैं, रिटायर हो चुके हैं, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। तो मैं तो इसलिए आज ये आपके सामने कह रहा हूं कि हम बढ़ाएंगे मार्च में, क्योंकि अब अति हो गई। अब जब अति हो जाती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। तो इसी के साथ मैं तो आपसे यही, इसलिए आज मैंने आपको बुलाया था कि हम जो है ये मतलब बड़ा, सबसे बड़ा संगठन बना रहे हैं। इसकी घोषणा मार्च में करेंगे। उसके बाद हम भी जो है सचिवालय के बाहर प्रदेश के कर्मचारियों की महापंचायत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर और युवा बेरोजगार 27 महीनों की सुक्खू सरकार में एक भी पैसे का लाभ जो है नहीं मिला है। कोई आंदोलन कर रहे हैं, जैसे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो भी आंदोलन पे हैं, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी वो भी आंदोलन पे हैं। मतलब आप ये देखिए कि मैं तो आज हिमाचल प्रदेश के जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 1,90,000 जो है पेंशनर हैं और 12 लाख जो बेरोजगार हैं, इनको लेकर भी मैं एक बात ये कह रहा हूं कि एक ऐसा संगठन बनाएं जिससे जो सरकार हिल जाए। अभी आपने देखा होगा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी हमीरपुर में महापंचायत की तो सरकार हिल गई, वार्ता के लिए बुला लिया। तो ऐसा ही मैंने भी सोचा है, बहुत से जो हमारे रिटायर्ड हुए हैं कर्मचारी नेता और आज पत्रित कर्मचारी महासंघ से इन मतलब 20-22 सालों में, तो मैंने भी एक ये प्लान बनाया और बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। और मार्च में जो है अगले महीने हम जो है एक ऐसा संगठन बनाने जा रहे हैं जिसमें जो है पूरे प्रदेश से जो सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं उनको जो है एक ऐसा गठबंधन बनाएंगे जिससे जो है प्रदेश के जो चाहे कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर है, चाहे दूसरे जो संगठन है, एक ऐसा संगठन बना करके मतलब दिखाएंगे कि कर्मचारी जो है एक है। आज क्या है, कोई सचिवालय के कर्मचारी अलग चल रहे हैं, कोई दूसरे कर्मचारी अब अपना धरना दे रहे हैं, उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार पर तब फर्क पड़ता है जब प्रदेश के जो है कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, एक मंच पर आएंगे, एक मंच पे लड़ाई लड़ेंगे, तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 27 महीनों में आपने देखा होगा कि जो है एरियर है वो नहीं मिला, डीए है उसका एरियर नहीं मिला, आप देखो मेडिकल रिवर्समेंट है 2 सालों में वो नहीं मिला, लोग जो पेंशनर है वो मर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है कि लोगों का भी जो मैंने बात की है पूरे प्रदेश में, वो मानते हैं बिल्कुल ठीक है कि बात सही है कि जब एक संगठन बनेगा, एक झंडे तले आएंगे तो सरकारें हिलती है। पहले भी देखा होगा जब मैं महासंघ का अध्यक्ष रहा तो आप देखिए हमने चाहे शांता कुमार जी थे, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी थे, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, रामलाल जी, कोई भी था, एक संगठन था तो सरकारें हिलती थी और सरकारों को मजबूर होना पड़ता था। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों नहीं मान रहा कर्मचारियों की मांगे? वजह क्या है इसमें? क्या वजह है? आप देखिए कि कभी पुलिस कर्मचारियों का कैडर स्टेट कैडर कर लो, कभी राजस्व विभाग के कर्मचारियों का स्टेट कैडर कर लो। अरे तो स्टेट कैडर जब वो कर्मचारी संगठन मानते नहीं है कि हमने कोई स्टेट कैडर में जाना ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करना है? अब आप देखिए प्रदेश के जो पुलिस है, पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, आप ये देखो कि मतलब उनके 500 रुपए काट दिए। अरे सबके पास अपनी गाड़ियां हैं, सबके पास अपने मोटरसाइकिल है, क्या सबके? तो ये मतलब ऊपर से ऐसे आदेश थोपे जा रहे हैं जिससे जो आज प्रदेश का जो 99% कर्मचारी सरकार से नाराज है। और मैं तो कई बार बोला, सुखविंदर सुक्खू को पता नहीं चल रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा कुछ नहीं। और मैं तो आज यह कहना चाह रहा हूं कि जिस भी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से पंगा लिया उसको धरती पे बैठा दिया। आज ये स्थिति ये है कि मतलब जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के साथ कोई कर्मचारी नहीं है, कोई पेंशनर नहीं है, कोई युवा बेरोजगार नहीं है।
और तो इसलिए मैंने तो सभी जो नेता हैं सभी से ये अपील की है कि एक मंच पर आ जाएं, और जब एक मंच पर आएंगे तो सुक्खू की सरकार हिलेगी, इसमें दो राय कोई नहीं है। तो आज हालात इस कदर खराब है कि मतलब जो है अफसरशाही जो है, सचिवालय में जो अफसरशाही बैठी है वो अपने कानून लागू कर रही है, वो मतलब जो है सरकार को मरवाने का भी षड्यंत्र कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा तो मतलब यही आज प्रदेश के जो कर्मचारियों से है कि मार्च में संगठन बने और सचिवालय के बाहर बैठ जाओ और तभी उठो जब सरकार कर्मचारियों की मांगे मान ले। और आप देखिए कि भी सरकार कहती है कि कर्मचारियों को जो है पैसा देने के लिए नहीं है। अरे बाकी भी तो सरकार चल रही है, बाकी भी तो काम हो रहे हैं, तो क्या कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है? पेंशनों के लिए पैसा नहीं है? युवा बेरोजगारों के लिए पैसा नहीं है? तो इसलिए ऐसा है कि इसके बारे में सोचिए। और जो रजनी पाटिल बनी है आज हिमाचल की जो प्रभारी है, वो तेज राजनेत्री है। वैसे भी मैं कई बार पहले भी उनसे मिला वीरभद्र सिंह के समय में, और वो इस बारे में सोचेगी कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार है वो क्या कर रही है, क्यों नहीं काम कर रही, क्या वजह है इसकी। आप देखिए कि आज सरकार की जो हालत है वो जीरो है, और दूसरी तरफ आप देखिए जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो भी जीरो के कगार पे है। जिस पार्टी का संगठन ही नहीं होगा वो सरकार कैसे चलेगी। तो इसलिए ऐसा है कि प्रतिभा सिंह जो है उसने अच्छा काम किया, इसमें दो राय कोई नहीं है। चुनाव में भी अच्छा काम किया, महिलाएं जो है प्रतिभा सिंह के साथ जुड़ी, और आज प्रतिभा सिंह को भी हालत ऐसी है कि चलने नहीं दिया जा रहा। और कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता है कि भी इसको भी हटा दो। अरे भाई उससे तो हमने कोई लेना देना नहीं है, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रदेश हित में बात होनी चाहिए कि मतलब जो है काम ठीक हो। हमारे को ना कांग्रेस से कुछ लेना ना बीजेपी से लेना, हमारे को तो सिर्फ जो हमारे जो अखराजात हैं कर्मचारियों के, पेंशनों के, युवा बेरोजगारों के, वो दो। और दूसरी बात ये है कि मतलब आज हालात इतने खराब हो रहे हैं कि आप देखिए, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे एमएलए हैं, वो अपना रिवर्समेंट तो ले रहे हैं, उनको तो मिल रहा है। जो गरीब आदमी है, पेंशनर हैं, वो मर रहे हैं। 27 महीनों की सरकार में मतलब 8-9 हजार पेंशन मर गए हैं। तो मुझे इस बात का दुख होता है, इसलिए मैं प्रेस के सामने बार बार आता हूं कि सरकार जाग जाए, और अगर जागेगी नहीं तो ये नालियों में मिलेगी। इतनी हालत आज खराब है। आज अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हो जाए तो 68 सीटों पे ही कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, और बीजेपी को बैठे बैठाए मिल रहा है सब कुछ, उनको तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है कि इसलिए मैं बोलता हूं कि आप मतलब आज हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी नेता हैं, मेरी कईयों से बात हुई, सब सहमत है कि ठीक है वर्मा जी आप बोलते हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सरकार से क्या चाहिए, मुझे तो कोई ना पद चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए। अब मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जो मार्च में है वो आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, और सरकार के साथ भी जंग हो जाएगी, और बड़ी भारी जंग होगी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम 50 आदमी का भी संगठन बना ले, जो वरिष्ठ नेता हैं जो आज भी लाइव हैं, रिटायर हो चुके हैं, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। तो मैं तो इसलिए आज ये आपके सामने कह रहा हूं कि हम बढ़ाएंगे मार्च में, क्योंकि अब अति हो गई। अब जब अति हो जाती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। तो इसी के साथ मैं तो आपसे यही, इसलिए आज मैंने आपको बुलाया था कि हम जो है ये मतलब बड़ा सबसे बड़ा संगठन बना रहे हैं, इसकी घोषणा मार्च में करेंगे। उसके बाद हम भी जो है सचिवालय के बाहर प्रदेश के कर्मचारियों की महापंचायत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर और युवा बेरोजगार 27 महीनों की सुक्खू सरकार में एक भी पैसे का लाभ जो है नहीं मिला है। कोई आंदोलन कर रहे हैं, जैसे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो भी आंदोलन पे हैं, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी वो भी आंदोलन पे हैं। मतलब आप ये देखिए कि मैं तो आज हिमाचल प्रदेश के जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 1,90,000 जो है पेंशनर हैं, और 12 लाख जो बेरोजगार हैं,
इनको लेकर भी मैं एक बात ये कह रहा हूं कि एक ऐसा संगठन बनाए जिससे जो सरकार हिल जाए। अभी आपने देखा होगा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी हमीरपुर में महापंचायत की तो सरकार हिल गई, वार्ता के लिए बुला लिया। तो ऐसा ही मैंने भी सोचा है, बहुत से जो हमारे रिटायर्ड हुए हैं कर्मचारी नेता और आज प्रतिनिधि कर्मचारी महासंघ से इन मतलब 20-22 सालों में, तो मैंने भी एक ये प्लान बनाया और बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। और मार्च में जो है अगले महीने हम जो है एक ऐसा संगठन बनाने जा रहे हैं जिसमें जो है पूरे प्रदेश से जो सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं उनको जो है एक ऐसा गठबंधन बनाएंगे जिससे जो है प्रदेश के जो चाहे कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर है, चाहे दूसरे जो संगठन है, एक ऐसा संगठन बना करके मतलब दिखाएंगे कि कर्मचारी जो है एक है। आज क्या है, कोई सचिवालय के कर्मचारी अलग चल रहे हैं, कोई दूसरे कर्मचारी अब अपना धरना दे रहे हैं, उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार पर तब फर्क पड़ता है जब प्रदेश के जो है कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, एक मंच पर आएंगे, एक मंच पे लड़ाई लड़ेंगे, तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 27 महीनों में आपने देखा होगा कि जो है एरियर है वो नहीं मिला, डीए है उसका एरियर नहीं मिला, आप देखो मेडिकल रिवर्समेंट है 2 सालों में वो नहीं मिला, लोग जो पेंशनर है वो मर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है कि लोगों का भी जो मैंने बात की है पूरे प्रदेश में वो मानते हैं, बिल्कुल ठीक है कि बात सही है कि जब एक संगठन बनेगा, एक झंडे तले आएंगे तो सरकारें हिलती है। पहले भी देखा होगा जब मैं महासंघ का अध्यक्ष रहा तो आप देखिए हमने चाहे शांता कुमार जी थे, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी थे, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, रामलाल जी, कोई भी था, एक संगठन था तो सरकारें हिलती थी और सरकारों को मजबूर होना पड़ता था। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों नहीं मान रहा कर्मचारियों की मांगे? वजह क्या है इसमें? क्या वजह है? आप देखिए कि कभी पुलिस कर्मचारियों का कैडर स्टेट कैडर कर लो, कभी राजस्व विभाग के कर्मचारियों का स्टेट कैडर कर लो। अरे तो स्टेट कैडर जब वो कर्मचारी संगठन मानते नहीं है कि हमने कोई स्टेट कैडर में जाना ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करना है? अब आप देखिए प्रदेश के जो पुलिस है, पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, आप ये देखो कि मतलब उनके 500 रुपए काट दिए। अरे सबके पास अपनी गाड़ियां हैं, सबके पास अपने मोटरसाइकिल है, क्या सबके, तो ये मतलब ऊपर से ऐसे आदेश थोपे जा रहे हैं जिससे जो आज प्रदेश का जो 99% कर्मचारी सरकार से नाराज है। और मैं तो कई बार बोला, सुखविंदर सुक्खू को पता नहीं चल रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा कुछ नहीं। और मैं तो आज यह कहना चाह रहा हूं कि जिस भी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से पंगा लिया उसको धरती पे बैठा दिया। आज ये स्थिति यह है कि मतलब जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के साथ कोई कर्मचारी नहीं है, कोई पेंशनर नहीं है, कोई युवा बेरोजगार नहीं है। और तो इसलिए मैंने तो सभी जो नेता हैं सभी से ये अपील की है कि एक मंच पर आ जाएं, और जब एक मंच पर आएंगे तो सुक्खू की सरकार हिलेगी, इसमें दो राय कोई नहीं है। तो आज हालात इस कदर खराब है कि मतलब जो है अफसरशाही जो है, सचिवालय में जो अफसरशाही बैठी है वो अपने कानून लागू कर रही है, वो मतलब जो है सरकार को मरवाने का भी षड्यंत्र कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा तो मतलब यही आज प्रदेश के जो कर्मचारियों से है कि मार्च में संगठन बने और सचिवालय के बाहर बैठ जाओ और तभी उठो जब सरकार कर्मचारियों की मांगे मान ले। और आप देखिए कि भी सरकार कहती है कि कर्मचारियों को जो है पैसा देने के लिए नहीं है। अरे बाकी भी तो सरकार चल रही है, बाकी भी तो काम हो रहे हैं, तो क्या कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है? पेंशनों के लिए पैसा नहीं है? युवा बेरोजगारों के लिए पैसा नहीं है? तो इसलिए ऐसा है कि इसके बारे में सोचिए। और जो रजनी पाटिल बनी है आज हिमाचल की जो प्रभारी है, वो तेज राजनेत्री है। वैसे भी मैं कई बार पहले भी उनसे मिला वीरभद्र सिंह के समय में, और वो इस बारे में सोचेगी कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार है वो क्या कर रही है, क्यों नहीं काम कर रही, क्या वजह है इसकी। आप देखिए कि आज सरकार की जो हालत है वो जीरो है, और दूसरी तरफ आप देखिए जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो भी जीरो के कगार पे है। जिस पार्टी का संगठन ही नहीं होगा वो सरकार कैसे चलेगी? तो इसलिए ऐसा है कि प्रतिभा सिंह जो है उसने अच्छा काम किया, इसमें दो राय कोई नहीं है। चुनाव में भी अच्छा काम किया, महिलाएं जो है प्रतिभा सिंह के साथ जुड़ी, और आज प्रतिभा सिंह को भी हालत ऐसी है कि चलने नहीं दिया जा रहा। और
कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता हैं कि भी इसको भी हटा दो। अरे भाई, उससे तो हमने कोई लेना देना नहीं है, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रदेश हित में बात होनी चाहिए कि मतलब जो है काम ठीक हो। हमारे को ना कांग्रेस से कुछ लेना ना बीजेपी से लेना, हमारे को तो सिर्फ जो हमारे जो अखराजात हैं कर्मचारियों के, पेंशनों के, युवा बेरोजगारों के, वो दो। और दूसरी बात ये है कि मतलब आज हालात इतने खराब हो रहे हैं कि आप देखिए, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे एमएलए हैं, वो अपना रिवर्समेंट तो ले रहे हैं, उनको तो मिल रहा है। जो गरीब आदमी हैं, पेंशनर हैं, वो मर रहे हैं। 27 महीनों की सरकार में मतलब 8-9 हजार पेंशन मर गए हैं। तो मुझे इस बात का दुख होता है, इसलिए मैं प्रेस के सामने बार बार आता हूं कि सरकार जाग जाए, और अगर जागेगी नहीं तो ये नालियों में मिलेगी। इतनी हालत आज खराब है। आज अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हो जाए तो 68 सीटों पे ही कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, और बीजेपी को बैठे बैठाए मिल रहा है सब कुछ, उनको तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है कि इसलिए मैं बोलता हूं कि आप मतलब आज हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी नेता हैं, मेरी कईयों से बात हुई, सब सहमत है कि ठीक है वर्मा जी आप बोलते हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सरकार से क्या चाहिए, मुझे तो कोई ना पद चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए। अब मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जो मार्च में है वो आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, और सरकार के साथ भी जंग हो जाएगी, और बड़ी भारी जंग होगी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम 50 आदमी का भी संगठन बना ले, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आज भी लाइव हैं, रिटायर हो चुके हैं, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। तो मैं तो इसलिए आज ये आपके सामने कह रहा हूं कि हम बढ़ाएंगे मार्च में, क्योंकि अब अति हो गई। अब जब अति हो जाती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। तो इसी के साथ मैं तो आपसे यही, इसलिए आज मैंने आपको बुलाया था कि हम जो है ये मतलब सबसे बड़ा संगठन बना रहे हैं, इसकी घोषणा मार्च में करेंगे। उसके बाद हम भी जो है सचिवालय के बाहर प्रदेश के कर्मचारियों की महापंचायत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर और युवा बेरोजगार 27 महीनों की सुखू सरकार में एक भी पैसे का लाभ जो है नहीं मिला है। कोई आंदोलन कर रहे हैं, जैसे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो भी आंदोलन पे हैं, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी वो भी आंदोलन पे हैं। मतलब ये आप ये देखिए कि मैं तो आज हिमाचल प्रदेश के जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 1,90,000 जो है पेंशनर हैं, और 12 लाख जो बेरोजगार हैं, इनको लेकर भी मैं एक बात ये कह रहा हूं कि एक ऐसा संगठन बनाएं जिससे जो सरकार हिल जाए। अभी आपने देखा होगा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी हमीरपुर में महापंचायत की तो सरकार हिल गई, वार्ता के लिए बुला लिया। तो ऐसा ही मैंने भी सोचा है, बहुत से जो हमारे रिटायर्ड हुए हैं कर्मचारी नेता और आज प्रतिनिधि कर्मचारी महासंघ से इन मतलब 20-22 सालों में, तो मैंने भी एक ये प्लान बनाया और बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। और मार्च में जो है अगले महीने हम जो है एक ऐसा संगठन बनाने जा रहे हैं जिसमें जो है पूरे प्रदेश से जो सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं उनको जो है एक ऐसा गठबंधन बनाएंगे जिससे जो है प्रदेश के जो चाहे कर्मचारी हैं, चाहे पेंशनर है, चाहे दूसरे जो संगठन है, एक ऐसा संगठन बना करके मतलब दिखाएंगे कि कर्मचारी जो है एक है। आज क्या है, कोई सचिवालय के कर्मचारी अलग चल रहे हैं, कोई दूसरे कर्मचारी अब अपना धरना दे रहे हैं, उससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार पर तब फर्क पड़ता है जब प्रदेश के जो है कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, एक मंच पर आएंगे, एक मंच पे लड़ाई लड़ेंगे, तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि 27 महीनों में आपने देखा होगा कि जो है एरियर है वो नहीं मिला, डीए है उसका एरियर नहीं मिला, आप देखो मेडिकल रिवर्समेंट है 2 सालों में वो नहीं मिला, लोग जो पेंशनर है वो मर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा है कि लोगों का भी जो मैंने बात की है पूरे प्रदेश में वो मानते हैं, बिल्कुल ठीक है कि बात सही है कि जब एक संगठन बनेगा,
एक झंडे तले आएंगे तो सरकारें हिलती है। पहले भी देखा होगा, जब मैं महासंघ का अध्यक्ष रहा तो आप देखिए, हमने चाहे शांता कुमार जी थे, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी थे, चाहे वीरभद्र सिंह जी थे, रामलाल जी, कोई भी था, एक संगठन था तो सरकारें हिलती थी और सरकारों को मजबूर होना पड़ता था। आज सुखविंदर सिंह सुक्खू क्यों नहीं मान रहा कर्मचारियों की मांगे? वजह क्या है इसमें? क्या वजह है? आप देखिए कि कभी पुलिस कर्मचारियों का कैडर, स्टेट कैडर कर लो, कभी राजस्व विभाग के कर्मचारियों का स्टेट कैडर कर लो। अरे तो स्टेट कैडर जब वो कर्मचारी संगठन मानते नहीं है कि हमने कोई स्टेट कैडर में जाना ही नहीं है, तो जबरदस्ती क्यों करना है? अब आप देखिए, प्रदेश के जो पुलिस है, पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, आप ये देखो कि मतलब उनके 500 रुपए काट दिए। अरे सबके पास अपनी गाड़ियां हैं, सबके पास अपने मोटरसाइकिल है, क्या सबके? तो ये मतलब ऊपर से ऐसे आदेश थोपे जा रहे हैं जिससे जो आज प्रदेश का जो 99% कर्मचारी सरकार से नाराज है। और मैं तो कई बार बोला, सुखविंदर सुक्खू को पता नहीं चल रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा कुछ नहीं। और मैं तो आज यह कहना चाह रहा हूं कि जिस भी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से पंगा लिया उसको धरती पे बैठा दिया। आज ये स्थिति ये है कि मतलब जो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के साथ कोई कर्मचारी नहीं है, कोई पेंशनर नहीं है, कोई युवा बेरोजगार नहीं है। और तो इसलिए मैंने तो सभी जो नेता हैं सभी से ये अपील की है कि एक मंच पर आ जाएं, और जब एक मंच पर आएंगे तो सुक्खू की सरकार हिलेगी, इसमें दो राय कोई नहीं है। तो आज हालात इस कदर खराब है कि मतलब जो है, अफसरशाही जो है, सचिवालय में जो अफसरशाही बैठी है वो अपने कानून लागू कर रही है, वो मतलब जो है सरकार को मरवाने का भी षड्यंत्र कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा तो मतलब यही आज प्रदेश के जो कर्मचारियों से है कि मार्च में संगठन बने और सचिवालय के बाहर बैठ जाओ, और तभी उठो जब सरकार कर्मचारियों की मांगे मान ले। और आप देखिए कि भी सरकार कहती है कि कर्मचारियों को जो है पैसा देने के लिए नहीं है। अरे बाकी भी तो सरकार चल रही है, बाकी भी तो काम हो रहे हैं, तो क्या कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है? पेंशनों के लिए पैसा नहीं है? युवा बेरोजगारों के लिए पैसा नहीं है? तो इसलिए ऐसा है कि इसके बारे में सोचिए। और जो रजनी पाटिल बनी है आज हिमाचल की जो प्रभारी है, वो तेज राजनेत्री है। वैसे भी मैं कई बार पहले भी उनसे मिला वीरभद्र सिंह के समय में, और वो इस बारे में सोचेगी कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार है वो क्या कर रही है, क्यों नहीं काम कर रही, क्या वजह है इसकी। आप देखिए कि आज सरकार की जो हालत है वो जीरो है, और दूसरी तरफ आप देखिए जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो भी जीरो के कगार पे है। जिस पार्टी का संगठन ही नहीं होगा वो सरकार कैसे चलेगी? तो इसलिए ऐसा है कि प्रतिभा सिंह जो है उसने अच्छा काम किया, इसमें दो राय कोई नहीं है। चुनाव में भी अच्छा काम किया, महिलाएं जो है प्रतिभा सिंह के साथ जुड़ी, और आज प्रतिभा सिंह को भी हालत ऐसी है कि चलने नहीं दिया जा रहा। और कांग्रेस पार्टी के जो कुछ नेता है कि भी इसको भी हटा दो। अरे भाई, उससे तो हमने कोई लेना देना नहीं है, पर मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रदेश हित में बात होनी चाहिए कि मतलब जो है काम ठीक हो। हमारे को ना कांग्रेस से कुछ लेना, ना बीजेपी से लेना। हमारे को तो सिर्फ जो हमारे जो अखराजात हैं कर्मचारियों के, पेंशनों के, युवा बेरोजगारों के, वो दो। और दूसरी बात ये है कि मतलब आज हालात इतने खराब हो रहे हैं कि आप देखिए, चाहे मुख्यमंत्री हैं, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे एमएलए हैं, वो अपना रिवर्समेंट तो ले रहे हैं, उनको तो मिल रहा है। जो गरीब आदमी हैं, पेंशनर हैं, वो मर रहे हैं। 27 महीनों की सरकार में मतलब 8-9 हजार पेंशन मर गए हैं। तो मुझे इस बात का दुख होता है, इसलिए मैं प्रेस के सामने बार बार आता हूं कि सरकार जाग जाए, और अगर जागेगी नहीं तो ये नालियों में मिलेगी। इतनी हालत आज खराब है। आज अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हो जाए तो 68 सीटों पे ही कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, और बीजेपी को बैठे बैठाए मिल रहा है सब कुछ, उनको तो बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है कि इसलिए मैं बोलता हूं कि आप मतलब आज हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी नेता हैं, मेरी कईयों से बात हुई, सब सहमत है कि ठीक है वर्मा जी आप बोलते हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सरकार से क्या चाहिए, मुझे तो कोई ना पद चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए। अब मतलब स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जो मार्च में है वो आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, और सरकार के साथ भी जंग हो जाएगी, और बड़ी भारी जंग होगी। मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम 50 आदमी का भी संगठन बना ले, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो आज भी लाइव हैं, रिटायर हो चुके हैं, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है।
तो मैं तो इसलिए आज ये आपके सामने कह रहा हूं कि हम बढ़ाएंगे मार्च में, क्योंकि अब अति हो गई। अब जब अति हो जाती है तो कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। तो इसी के साथ मैं तो आपसे यही, इसलिए आज मैंने आपको बुलाया था कि हम जो है ये मतलब बड़ा, सबसे बड़ा संगठन बना रहे हैं। इसकी घोषणा मार्च में करेंगे। उसके बाद हम भी जो है सचिवालय के बाहर प्रदेश के कर्मचारियों की महापंचायत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर और युवा बेरोजगार 27 महीनों की सुखू सरकार में एक भी पैसे का लाभ जो है नहीं मिला है। कोई आंदोलन कर रहे हैं, जैसे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो भी आंदोलन पे हैं, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी वो भी आंदोलन पे हैं। मतलब ये आप ये देखिए कि मैं तो आज हिमाचल प्रदेश के जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं, 1,90,000 जो है पेंशनर हैं और 12 लाख जो बेरोजगार हैं, इनको लेकर भी मैं एक बात ये कह रहा हूं कि एक ऐसा संगठन बनाएं जिससे जो सरकार हिल जाए। अभी आपने देखा होगा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी हमीरपुर में महापंचायत की तो सरकार हिल गई, वार्ता के लिए